सभी साथियों को नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का शिक्षा समाचार में हार्दिक स्वागत। साथियों, इस वीडियो में हम लोग चंडीगढ़ पुलिस द्वारा जो कांस्टेबल के पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है उसके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। आप लोग जान पाएंगे इसमें कितनी पोस्टें हैं, क्या शैक्षणिक योग्यता चाहिए, आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी, कब तक हम लोग आवेदन कर पाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे, आपका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम कब होगा, जितने भी सारे सवाल हैं सबके जवाब हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, लाइक शेयर और कमेंट अवश्य करें। चलिए साथियों, सीधा चलते हैं वीडियो पे। आप लोग देख पा रहे हैं चंडीगढ़ पुलिस द्वारा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें पोस्ट ऑफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन पोस्टों के लिए है। पब्लिक नोटिफिकेशन है वो 20 मई को जारी हुआ है। आप लोग इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 मई से स्टार्ट हो चुके हैं और क्लोजिंग डेट रहेगी 17 जून। इस डेट को आप नोट कर लें, 17 जून तक आप लोग फॉर्म भर पाएंगे और इसका टेंटेटिव एग्जाम, रिटन एग्जाम है वो 23 जुलाई 2023 को आयोजित होने वाला है। अब हम लोग आगे जानते हैं, invitation of applications, online application are invited for direct recruitment of 700 temporary post of constable group C। इनका पे लेवल 3 रहेगा। इसके लिए आप लोग 27 मई से लेकर के 17 जून 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पोस्टों का विवरण दिया गया है। अनरिजर्व यानी सामान्य कैटेगरी की 178 मेल, 101 फीमेल, ईएसएम की 45, टोटल 324 एंड 324 पोस्ट हैं। ओबीसी कैटेगरी की 185, एससी कैटेगरी के लिए 130, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 61। टोटली आप देखें तो मेल के लिए 393 और फीमेल के लिए 223, टोटल 700 पोस्ट हैं। ठीक है, इसमें साथियों जो भी 700 पोस्टें हैं वो 23 उसमें से बैकलॉग वैकेंसीज हैं और इसमें आप उम्र देख पाएंगे, एज 20/5/2023 के अनुसार, 20 मई 2023 के अनुसार आपकी डेट ऑफ है ईयर वो इतना होना कंपल्सरी है। 18 से 25 साल होनी चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, ओबीसी कैटेगरी के लिए 18 से 28 के बीच में होना चाहिए और एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल के बीच में होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन, एज है वो ऊपरी उम्र 45 साल एक्स सर्विसमैन के लिए रहेगी और अप टू 7 ईयर ऑफ रिलेक्शंस ऑफ चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर जो हैं उनके लिए 7 साल का छूट रहेगा और जिन्होंने 2 इयर्स और मोर सेवा कर रखी है उनको 2 इयर्स का रिलेक्शन मिलेगा। 3 साल का, जिन्होंने 3 साल की सर्विस की उनको 3 साल का, 4 साल की सर्विस की उनको 4 साल का, 5 साल की जिन्होंने सर्विस की है उसको 5 साल का मिलेगा, जिन्होंने 6 साल की सर्विस की उनको 6 साल के लिए छूट मिलने वाली है। 7 साल जिन्होंने सर्विस कर रखी है होम गार्ड में उनको 7 साल के लिए छूट मिलने वाली है। उसके बाद हम लोग और देखें तो आप देख पा रहे होंगे मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इसमें, 10+2 यानी जिन्होंने 12वीं पास कर रखी है वो चंडीगढ़ पुलिस में आवेदन करने के लिए योग्य है। एक्स सर्विसमैन जिन्होंने 10+2 सर्टिफिकेट अवार्डेड डिफेंस सर्विस विच आर रिकॉग्नाइज्ड इंक्रीमेंट ऑफ 10+2। ड्राइविंग स्किल इसमें पास Presence of the valid driving license to drive both 2-wheelers and 4-wheelers। आपके पास 2-wheeler और 4-wheeler चलाने का लाइसेंस होना जरूरी है। कंप्यूटर स्किल्स, चंडीगढ़ शुड हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्किल, एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, लाइन ऐप, GUI, MHA नंबर, इतने के अनुसार जो नोटिफिकेशन आया उसके अनुसार आपको कंप्यूटर का जनरली नॉलेज होना कंपलसरी है। उसके बाद हम लोग अब देखें एप्लीकेशन फी। इसमें एप्लीकेशन फीस क्या रहने वाला है, जो भी अनरिजर्व कैटेगरी यानी और ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनके लिए 1000 रुपीज रहेगा, एससी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज के हैं उनके लिए 800 रुपए रहने वाला है और एक्स सर्विसमैन जो है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है। नॉट कलेक्शन चार्जेज ऑफ प्रोसेसिंग फीस वो अलग से वसूली जाएगी बैंक के द्वारा। क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शंस, एग्जामिनेशंस एंड सिलेबस। अब हम लोग इसके सिलेबस के बारे में और इसका चयन किस प्रकार से होगा उसके बारे में जान लेते हैं। पहले रिटन टेस्ट होगा। ऑल कैंडिडेट इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन उनको भी सम्मिलित करते हुए शैल बी पुट थ्रू ऑन OMR सीट बेस्ड रिटन टेस्ट विच शैल कैरी ऑफ 100 मार्क्स।
100 नंबरों का रिटर्न एग्जाम होने वाला है। द क्वेश्चन शैल बी मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर मिलेगा करेक्ट का और नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25, यानी 4 नेगेटिव प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न जो सही होगा उसका नंबर काट लिया जाएगा। पेपर है रिटर्न टेस्ट शैल बी इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी। आपको हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी मीडियम में ये मिल जाएगा पेपर। आप जिस भी भाषा से देना चाहें उसमें दे पाएंगे। ठीक है साथियों, ये तो था आपके रिटर्न एग्जाम का। रिटर्न एग्जाम होने के बाद कट ऑफ मार्क्स जारी होंगे। रिटर्न एग्जाम टेस्ट सीबीटी एंड ओएमआर आधारित जनरल कैटेगरी के जो भी व्यक्ति है उनको कम से कम प्रत्येक भाग में आपको 40% नंबर लाने होंगे। ऐसे कैटेगरीज हैं उनके 35% नंबर होने जरूरी है। ओबीसी वालों के भी 35 और एक्स सर्विसमैन को 30% यानी 30% नंबर आएंगे तो ही आप लोग आगे के लिए एलिजिबल होंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। बोनस मार्क जिन्होंने के पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है उन लोगों को बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। 5% बोनस मार्क मिलेंगे एनसीसी सी सर्टिफिकेट वाले को, और जिनके पास भी तरह का सर्टिफिकेट उनको 3% है वो बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। अब आगे देखिए, जिनके पास ए टाइप का एनसीसी ए सर्टिफिकेट उसको 2% मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें हाइट जो आपका फिजिकल फिटनेस है वो किस प्रकार से होना चाहिए। अब हम लोग इसकी फिजिकल फिटनेस के बारे में देखें तो हाइट देखिए, मेल कैंडिडेट्स जिसका 183 सेंटीमीटर और एबो होगा उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं। फीमेल कैंडिडेट है हाइट है 165 सेंटीमीटर से या उससे एबो होगी उसको 2 नंबर मिलने वाले हैं। फॉर हिल एरिया जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेल और फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हाइट का अलग क्राइटेरिया है। फिजिकल फिटनेस आप देखें तो इसमें आपको क्या क्या चाहिएगा, आपको रेस करनी होगी कितना डिस्टेंस पे। मेल कैंडिडेट जिसको 1600 मीटर दौड़ना होगा जो 6.6 सही 1/4 मिनट में दौड़ेगा और 18 से 30 के बीच में उसको मिलेंगे। और जिनकी उम्र 30 से 35 साल वो 7 मिनट में पूरी करनी होगी। जिनकी उम्र 35 से 40 साल है उसको 7.25 मिनट में कंप्लीट करना होगा, और जिनकी उम्र 40 से 45 साल है उनको 10 मिनट में कंप्लीट करना होगा। इसके नीचे सेकंड भी दे रखे हैं, यदि आप इतना सेकंड में कंप्लीट करते हैं। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ होने वाली है। आपको लॉन्ग जंप करना होगा, डिस्टेंस कितना होगा 18 से 30 उम्र वाइज दे रखा है इतने मीटर। आपको मेल कैंडिडेट्स को 3.95 मीटर्स आपको लॉन्ग जंप करना होगा, फीमेल को 2.74। ये एज के अनुसार भी अलग अलग इन्होंने दे रखा है, आपको इतना करना होगा। हाई जंप आप देख पा रहे होंगे ये भी मीटर्स में है, आपको कितने मीटर है वो जंप करना होगा। मेल कैंडिडेट को कम से कम 1.14 मीटर, फीमेल कैंडिडेट को 0.9 मीटर। एज के अनुसार ये भी आपको यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ टेस्ट मेल फीमेल के लिए रहेगा। हाइट आपको चाहिए 170 मीटर और फीमेल को 157.5 सेंटीमीटर चाहिएगी। रिडक्शन मिल सकता है इसमें 5 सेंटीमीटर का, किसको मिलेगा ये सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कैन बी पुलिस पर्सन्स कैन बी ओनली 1 रिडक्शंस आइदर ऑफ हाइट और चेस्ट इन। यदि आप किसी प्रकार की छूट लेना चाह रहे हैं, जो भी ऊपर दी गई थी विवरण, आपके शारीरिक क्षमता के अंदर जो भी एक छूट मिलेगी उससे ज्यादा आपको रिलैक्सेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है साथियों, तो आपको एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद आपका जो भी निर्धारित परसेंटेज मार्क्स है उसके अनुसार यदि आप उत्तीर्ण कर पाते हैं तो आप अगले भाग में आपको इनवाइट किया जाएगा, यानी फिजिकल टेस्ट के लिए। आपको फिजिकल टेस्ट उत्तीर्ण करना है, उसके बाद देखिए तो ही आपका आगे का प्रोसेस में आप शामिल हो पाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने अब आप जनरल गाइडलाइंस देख पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल के समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो लोग आप इसमें देखें। अप्लाई ऑनलाइन एडवांस विदाउट वेटिंग फॉर लास्ट डेट। आपको अंतिम डेट का इंतजार नहीं करना है और ऑनलाइन फॉर्म है वो समय रहते सबमिट कर देना है। जब आपको फॉर्म भरना ही है तो अंतिम तिथि का इंतजार क्यों किया जाए। प्लीज रीड ऑफ द इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीड्यूर। आपको जो भी ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने में यदि किसी प्रकार की दिक्कत आए तो आप लोग हमारे चैनल पे जो वीडियो अपलोड किया गया आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस का उसको देख लें। फिर भी कोई दिक्कत रहे तो आप हमें कमेंट करिए ताकि हम लोग आपके जो भी समस्या उसका समाधान कर सकें। आपको है वो तुरंत हम रिप्लाई करेंगे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस चंडीगढ़ पुलिस की वैकेंसी में आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यदि आप 10+2 उत्तीर्ण हैं और पंजाब चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं या कई अदर स्टेट से भी बिलोंग करते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आपको बेझिझक फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हम लोगों ने जाना चंडीगढ़ पुलिस वैकेंसीज कांस्टेबल की थी उसके बारे में। एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आपका सहयोग मिलता रहे।
लॉट ऑफ थैंक्स।